नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 2 दिन लगातार आज तक के खुलासे से संसद में हड़कंप मचा है। पहली बड़ी खबर नोटबंदी के बाद नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन थी। दूसरी बड़ी खबर अगस्ता वेस्टलैंड पर बिचौलिए का खुलासा है, जिसके बाद सदन का पारा गर्म है। बीजेपी ने अखबारों की प्रतियां लहराकर वो हंगामा किया कि संसद ठप हो गई। 2 दिन में 2 बड़ी खबर, आज तक के खुलासे का असर, भ्रष्टाचार पर खुलासे से हिली संसद। ये 2 तस्वीरें हैं 2 अलग अलग दिनों की। पहली तस्वीर नोटबंदी पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद की है। स्टिंग ऑपरेशन में धरे गए कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और बीएसपी नेताओं का सच सामने आने के बाद बीजेपी ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। और दूसरी तस्वीर अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील पर आज तक के खुलासे की है, जिसमें बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के हाथों से लिखे गए नोट से साफ पता चलता है कि डील को फाइनल करने के लिए भारत के सबसे रसूखदार सियासी परिवारों में से एक को 115 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। बीजेपी ने इसी खबर पर सदन में बवाल काट दिया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक बीजेपी सांसद सदन में अखबार लहराते दिखने लगे। स्पीकर ने अखबार न दिखाने की अपील भी की, लेकिन नोटबंदी पर विपक्ष के लगातार विरोधों से परेशान बीजेपी ने विपक्ष को कोई रियायत नहीं दी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ने अपनी ओर सफाई पेश करने की कोशिश की कि इस मामले में भारतीय अदालत और सीबीआई से क्लीन चिट दी जा चुकी है। No connection with that. Sonia ji has no role in it. AP? You don't know who is AP. Nobody knows that. But in the Italian court, Ashkes himself said family means nothing like that. There's no connection with Sonia ji. मिशेल ने अलग से एक परिवार के लिए 1.5 से 1.6 करोड़ यूरो की व्यवस्था करने की बात कही थी। साथ ही एपी के लिए 30 लाख यूरो अलग से रखने को कहा था। मिशेल ने यह साफ नहीं किया है कि परिवार किसका है और एपी कौन है, लेकिन बीजेपी ने तलवारें निकाल ली हैं। कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी आज तक के खुलासे पर गहमा गहमी रही। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। करप्शन के कुएं से कांग्रेस के इतने कंकाल निकल रहे हैं, चाहे अगस्ता के रूप में निकले, चाहे उससे पहले और निकले हों। हर करप्शन के कुएं से निकल रहा हर कंकाल कांग्रेस के करप्शन के डीएनए की कहानी बता रहा है। और इसलिए जो है वो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अभी सवाल पूछ रहे हैं, पहले तो जवाब दें वो। और इस बात का एहसास उनको अच्छी तरह से होना चाहिए कि वो पिटी हुई पटकथा और एक्सपायर स्क्रिप्ट के सहारे राहुल गांधी जी जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जो है वो खुद कांग्रेस मुक्त भारत के आखिरी अध्याय की इबारत लिख रहा है। ये नोट की बात जो कर रहे हैं, इसके बात आज नया नहीं है, बहुत पुराना इशू है। इस पर कांग्रेस ने हर समय बड़ा स्टैंड क्लियर किया था। उसमें एपी भी नाम आता है, ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं। हर समय हमारे लीडरों ने कहीं भी किसके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, उसको स्टैंड क्लियर करने के लिए हर समय इन लोगों ने कहा कि इसकी कभी भी कोई जांच करा सकता है। लेकिन भाजपा किसी जांच में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ दुष्प्रचार में विश्वास करती है, प्रचार प्रसार में करती है। अच्छा, ये मान रहे हैं कि ये बहुत पुराना इशू है। चलिए, ये तो मान लिया इन्होंने। सवाल ये खड़ा होता है कि अब गुब्बारा किसका फूटा है। खैर, पहले देखते हैं ये पूरा मामला क्या है, जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर एक एक चीज हम आपको बता दें। यार देखें, बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की डायरी से खुलासे हुए हैं। अब ये डायरी के जो नोट्स हैं, इसमें क्या क्या निकला है। फाइल पास कराने के लिए भारी भरकम घूस दी गई। पहली चीज, भर भर के घूस दी गई अलग अलग जगह। सियासत के रसूखदार परिवार को 1.5 लाख करोड़ यूरो, करीब 1.5 करोड़ यूरो, ये करेक्ट करना चाहेंगे, 1.5 करोड़ यूरो दिया गया है। एपी, ये शॉर्ट नेम के नाम, 30 लाख यूरो घूस दी गई है। वायुसेना के 4 अफसरों को 60 लाख यूरो दिया गया है। यानी ये रक्षा मंत्रालय के 6 अफसरों को 84 लाख यूरो। हर जगह पैसा दिया गया, हर जगह यूरो मतलब घूस है वो दी जा रही है। ये उस डायरी में नोट्स में लिखा हुआ है। राजनेताओं की झोली में 16 लाख घूस।
लाइजनिंग के नाम पर करीब 5.2 करोड़ यूरो का बजट था। ये लाइजनिंग के नाम पर था। अब ये लाइजनिंग है, घूस है, क्या है, ये समझने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि इस डायरी से जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे साफ दिखाते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा बटा, क्योंकि एक तरीके का हेलीकॉप्टर चाहिए था, वो वैसा था नहीं, तो उसको वैसा बनाने की कोशिश की गई जिससे कि ये पास हो सके। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दूसरा दिन है, लेकिन आज भी विपक्ष अपने पुराने रुख पर कायम रहा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद नोटबंदी को लेकर हंगामा करते रहे, चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन तब तक बीजेपी ने अगस्ता चॉपर डील का मुद्दा उछाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी चर्चा के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से भाग रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था कि संसद में इस बात पर हंगामा होगा कि आखिर हंगामा कौन कर रहा है? नोटबंदी पर जारी सियासी घमासान के बीच कल 16 विपक्षी पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। एकजुट विपक्ष ने मिलने के लिए समय मांगा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद में इस मुद्दा पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर सांसद राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ने सभी विपक्षी पार्टियों से संसद को सुचारू रूप से चलाने की अपील की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर संसद में जारी हंगामे को लेकर नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। उन्हें सलाह दी है कि वे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से बात करें ताकि कल बचे एक दिन ही संसद की कार्रवाई चल सके। आडवाणी तृणमूल कांग्रेस सांसद इदरीस अली से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आज अटल जी संसद में होते तो बहुत दुखी होते। आडवाणी जी ने यह भी कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी दुखी हैं और आज उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया अली साहब से। ये बताइए कि बहुत देर तक गुफ्तगू हुई आपकी, आडवाणी जी बहुत दुखी लग रहे थे, क्या कहा उन्होंने? जी देखिए, पहले हम उनको पूछा सर आपका तबीयत कैसा है, तो उन्होंने कहा मेरा तबीयत तो ठीक है लेकिन पार्लियामेंट का तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला सर आपका आज, बोले आज देखिए हमारा लाइव में तो हम ऐसा नहीं देखा जो चल रहा। बोले डिस्कशन होना चाहिए। तो उसके बाद हम पूछा गया अटल जी कैसे हैं। बोले अटल जी का तबीयत उनका भी ठीक नहीं है, लेकिन अटल जी रहने से भी हमसे भी दुखी होते। उन्होंने इस्तीफे की भी बात कही कि उनका मन कर रहा है कि वो इस्तीफा दे दे सबको। यस क्या बोले, देखिए अच्छा नहीं लगता ये जो चल रहा, तो हमको लगता हम इस्तीफा दे दें। एथिक्स कमेटी के बारे में बोले, जो एथिक्स कमेटी का हम चाहता तो मीटिंग बुलाएं, लेकिन ये कैसे बुलाया गया, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है क्या है।